मुझे आंख बंद करता हूँ तो कुछ नया नहीं, सब पुराना दिखता है, क्योंकि यही स्थान जब उल्लास और हर्ष के साथ 2 साल पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना की थी, अभी जब से बैठा बैठा महाराज लोग बोल रहे थे, लेकिन हमें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उपयोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में लगा हुआ था। उस समय भी पटेरा से चला था, आज भी चला हूं। उस समय आया था, आज हम सबको आना पड़ा है। और एक ऐसे संकट की घड़ी, आज पता नहीं कैसा नेचर है मेरा, जब खुशी के दिन होते हैं तो आंखों में इतने आंसू आते हैं कि गंगा की धारा कम पड़ जाए, लेकिन आज दुख की घड़ी में इस निगोड़ी आंख में एक आंसू भी नहीं है। आनंद का आंसू था वो पंक्तियां सार्थक अनुभव में आती थी। वाणी गदगदयन बपू पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। उस आनंद की घड़ियों में जो आंखों में आनंद का ज्वार आता था, वह आज अनुभव कर रहा था। वस्तु के अभाव में वस्तु का मोल अनमोल हो जाता है। और आज जिस संकट की घड़ी में हम सब मुनिराजों को, हमारे सब साधु संतों को, आर्यिकाओं को जिस अधर्म में छोड़ गए हैं पूज्य गुरुदेव, वह है, मैं तो गुरुदेव से आज शिकायत करूंगा, उलाहना कियागा, आपने अच्छा नहीं किया कि जिस रूप में हम लोगों को आप ऐसे अधर्म में छोड़ गए कि आपके चक्रवर्ती से भी सुमन चक्रवर्ती की संपदा इतनी विशाल, और उसको संभालने का निर्णय हम लोगों जैसे बौने कंधों पर, बौनी बुद्धि पर छोड़ के गए। हमारे पूज्य आचार्य महाराज का सोच, उनका पुण्य, उनकी साधना और तपस्या, ये सारा जितना वैभव है पूज्य गुरुदेव की तपस्या, पवित्र साधना का परिणाम है। हम जो कुछ भी बैठे हैं सब उनकी पवित्र साधना से प्रसूत है। और इतनी बड़ी चीज के लिए, एक निर्णय करने के लिए हम लोगों को सबको इकट्ठा होना पड़ा। और वह आज वही चीजें, आचार्य का वो वात्सल भरा हाथ, और अब वही बात ध्यान में आती है। अब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, नहीं तो वही घटना घट जाएगी जो 2 साल पहले घटी थी कि हम कुछ नहीं बोल पाए। पर अब कुछ नहीं, अब कौन कहेगा कि सुधा सागर कल से दहाड़ेगा। कौन कहेगा वह आदेश
वो स्मृति आती है जो हमें संदेशा मिला था। प्रति जब भी समाचार पहुंचता था तो एक ही बात का पहुंचता था, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाना है। लेकिन इस बार दिवाली पर मेरा संदेशा, मेरा पत्र आ ही नहीं पाया। उसके पहले आचार्य श्री ने जीवन में मैंने कभी इस रूप में आदेश नहीं सुना कि पूज्य गुरुदेव ने कहा कानपुर आ जाओ, पंचम करो, फिर बताता हूं। आ जाओ शब्द मेरे समझ में उसी दिन से गुजरा। पहले तो इसका कोई अर्थ समझा नहीं। जब पूज्य वर की स्थिति यह बनी, उस समय इसके कई अर्थ आत्मा में उठते हैं।